सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसे राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती आपकी सभी मनोरथों को सिद्ध करें। कोरोना महामारी का समय जो चल रहा है, इसमें अनेक प्रकार की विपत्तियों से जो हम जूझ रहे थे, अब क्रमबद्ध भगवती उन सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को दूर करे, ऐसी बात माँ जगदम्बा से हम प्रार्थना करते हैं। 17 अक्टूबर 2020 दिव्य शारदीय नवरात्रों का शुभ समय हमारे जीवन को अनेक प्रकार के हर्ष और उल्लास से प्रफुल्लित कर देता है। अब जो चल रहा था, अधिक मास का समय पूर्ण हुआ। इस वर्ष 165 साल के बाद में अधिक मास आपको देखने को मिला। आपने बड़े धूमधाम से इसको बड़े आनंद से मनाया। यह नवरात्रों का त्यौहार हमारे जीवन को प्रफुल्लित करता है, आनंदमय करता है। शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा का चिंतन करना, भगवती की आराधना करना और मातृशक्ति की उपासना करना हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनित्या, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तता, उत्तुक्तानि नामानि ब्रह्मणैव आत्मना। हे भगवती नवम सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री आप सभी के मनोरथों को सिद्ध में, आनंद में और एक विशेष जीवन की जो कामना है वो सभी पूर्ण करने में सिद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए प्रथमम शैलपुत्री क्रमबद्ध 9 दिन तक अपने घर में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद करें। संस्कृत वाली का नहीं कर सकते, आप हिंदी वाली का करें। हिंदी वाली का नहीं कर सकते, समय नहीं है तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आप अपने घर पर बैठ करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहते हैं। कोरोना महामारी का समय चल रहा है, सामग्री लेने जाना है, बाजार से सामग्री एकत्रित करना है, फिर आचार्य जी को घर पे बुलाना है, फिर सब व्यवस्थाएं जुटानी है। उन सब परेशानियों से या उसके कार्य में संलग्न नहीं हो पाना या घर में करने वाला कोई नहीं है, तो उन सब के लिए आप हमें निसंकोच कॉल करके अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा दे करके आप अपने लिए पाठ करा सकते हैं। उसे ऑनलाइन के माध्यम से लाइव देख करके अपने नाम, गोत्र और अपने परिवार का नाम और अपना एड्रेस दे करके आप अपने लिए संकल्पित करा करके कार्य और भगवती का गुण गान, भगवती की सेवा, भगवती का चिंतन। भगवती जय जगदम्बिके कैसी है? भगवती जय जगदम्बिके, भगवती सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। अपने घर में आप सबसे पहले भगवती का सुंदर सिंहासन विराजमान करें। साथ ही साथ आप भगवती का चिंतन करते हुए नवाण मंत्र का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का पाठ नहीं कर सकते, उच्चारण में आपको दिक्कत है, तो जय माता दी करते हुए सुंदर सी चौकी पर लाल कपड़ा लगा करके भगवती की प्रतिमा विराजमान करके एक अखंड ज्योत जला करके क्षेत्रीय बीज करके उस पर सुंदर सा नारियल विराजमान करके उस नारियल की दिशा अपने मुख की, अपने चेहरे की तरफ, उस नारियल की जो जटाएं वो अपने मुख की तरफ होनी चाहिए। ऐसा उस पर सुंदर चुन्नी लगा करके, कुछ वस्त्र उपवस्त्र लगा करके, रोली गंध अक्षत पुष्प आदि से पूजित करके और उसको विराजमान करके 9 दिन तक अखंड ज्योत जला करके आप अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करें, हे भगवती मैं 9 दिन तक फलाहार, निराहार या अल्पाहार थोड़ा कम खा करके, थोड़ा ज़्यादा खा करके या पहले दिन और आखिरी दिन खा करके मैं व्रत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी ये मनोकामना है, विवाह, शादी, कार्य, व्यापार, परिवार, संतान या शारीरिक स्वास्थ्य, इन सब कामनाओं के लिए भगवती के चरणारविंद में सेवा करें और 9 दिन तक गाय के घी से ज्योत जलाएं। साथ में इस मंत्र का पाठ करें, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का अनुष्ठान करके, इस मंत्र का सवालक्ष्य जाप करके आप अपने जीवन की जितनी कामना जो आप चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इसको जो बताया है, नवरात्रि क्यों किए जाते हैं और नवरात्रों का ये समय जो है चैत्र में और शरद ऋतु में 2 बार विशेष तौर पर किया जाता है। वैसे तो
हमारे सनातन संस्कृति में हमारे ऋषियों ने 4 नवरात्रे बताए। आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बताऊं, 4 नवरात्रे होते हैं। हर 3 महीने के बाद नवरात्रे पड़ते हैं। 2 गुप्त रहते हैं और 2 सब आप करते हैं, सब आप जानते हैं। लेकिन जब ऋतु बदलती है, अब शरद ऋतु लगने वाली है, तो अनेक प्रकार के रोग परेशानियां उत्पन्न हो रहे हैं। इस वजह से व्रत करने का, भगवती की आराधना का कि हे भगवती जितने प्रकार के रोग कष्ट परेशानियां हैं उन सब दुष्टों का नाश करें। जैसे आपने रक्त बीज का किया, जैसे आपने चंडमुंड का किया, इसी प्रकार हमारे जीवन में जो परेशानियां जो कष्ट हैं वो सब दूर हो, उन सब का नाश हो। इसलिए हम भगवती की आराधना करते हैं। देवी शक्ति की आराधना क्यों बताइए? कहते हैं यत्र नारिया पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां शक्ति की पूजा होती है, वहां देवता विराजमान होते हैं। जीवन के अनेक हर्ष और उल्लास के साथ जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आपको माताओं की, कन्याओं की, स्त्री वर्ग में जहां भी समाज में आप खड़े हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बहन है, इन स्वरूपों में उस मातृशक्ति का मान सम्मान आपको बाजार में हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, ऑफिस में हो, जहां भी आप हैं उनका मान सम्मान अवश्य करें। और ऐसा ना हो कि आप 9 दिन करके फिर अगले दिन उनका मान सम्मान ना करें। साल में 365 दिन जीवन के इतने भी क्षण हैं, उसकी अगर हम सेवा करते हैं, पत्नी स्वरूप में उसके मन के मुताबिक हम उसके कार्य करते हैं, तो हमें वो पत्नी स्वरूप में प्रेम करके हमारे जीवन को आनंद में बना देती है। हमारा जो घर नरक के समान था, कहीं वस्त्र पड़े हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं खाना नहीं है, कभी रोटी नहीं बनानी, कभी आलस्य हो गया, कभी भूख से ही सो गए। जब पत्नी आती है, गृहिणी आती है, तो घर जो है ना वो घर बन जाता है, आनंद में एक सुंदर सुसज्जित घर बन जाता है। जब माता अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब एक पुत्री अपने पिता की छाती से लग करके अपने पिता से प्रेम की 2 बात करती है तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जब वो बहन अपने भाई को राखी कलावा उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है तो आपके जीवन के सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए स्त्री का ध्यान चिंतन, स्त्री के सेवा, स्त्री के प्रति मान सम्मान हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा परमो धर्मा, सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए इन नवरात्रों में संकल्प करें। ये संसार में दुर्गति परेशानी से हम क्यों जूझ रहे हैं? हमने ऋषियों की परंपरा को छोड़ दिया, हमारा शरीर मोटा हो गया, हमने व्रत नहीं किया, हम लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरियों में पड़े हुए हैं क्योंकि हमने क्रोध पे कायम अपना संयम नहीं बरता, अपने जिह्वा पे संयम नहीं बरता। इसलिए अपनी वाणी अपनी जिह्वा पे संयम रखें, 9 दिन तक शांत रखें। शांत रहने का मतलब है कि 9 दिन अगर आप शांत रहेंगे तो जीवन के जितने भी 9 दिन आएंगे सब आपके बड़े आनंद में व्यतीत होंगे। 9 दिन तक अगर आपने किसी से गाली नहीं दी, 9 दिन तक आपने किसी से कटु व्यवहार नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे। इसी क्रम में आप अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं। व्रत रखने का जो नियम है, भूखा रहना किसी भी वेद पुराण शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। निराहार रहना क्यों कहा है? जैसे 7 दिन तक मशीन चल रही है क्रमबद्ध और वो 8वें दिन 6 दिन जब मशीन चल रही है 7वें दिन छुट्टी क्यों होती है? उसमें तेल डाल दिया जाए, इसलिए वो मशीन आपकी ठीक हो जाए। इसलिए व्रत जो आपने कंटिन्यू बहुत उल्टा सीधा खा रखा था, अब आपको एक दिन व्रत रह करके उसको निराहार रह करके उस मशीन को शुद्ध करना है। लेकिन आप क्या करते हैं और उस दिन एक्स्ट्रा उल्टा सीधा ज्यादा खा लेते हैं, तला भुना ज्यादा खाते हैं। इसलिए व्रत का नियम है, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। तो सुंदर प्रतिज्ञा करें कि आज से मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का मान अपमान नहीं करूंगा, सबका मान सम्मान करूंगा, स्त्रियों के प्रति मान सम्मान रखूंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, इसलिए मैं कम बातों में आपसे इतना ही कहता हूं कि आप अपने व्रत को, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा, कि आपने प्रतिज्ञा ली है कि आज मैं व्रत रख रहा हूं, 9 दिन तक भगवती का व्रत करूंगा। मैं अपने जीवन में प्रतिज्ञा करता हूं किसी से गलत नहीं बोलूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं देखूंगा। यही प्रतिज्ञा है। और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा होती है अच्छी प्रतिज्ञा, वही व्रत होता है। भूखा रहना कहीं नहीं लिखा हुआ है। खूब खाओ, चकाचक खाओ, लेकिन सुंदर प्रतिज्ञा जीवन में करो। यही आप सबसे निवेदन है। भगवती की सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन भगवती को नारियल चढ़ा करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और विशेष जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा सहयोग करें। आप सबसे निवेदन है, हम आप सबके लिए ये वीडियो बनाते हैं और आप सबको अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जय माता दी, राधे राधे, जो भी आप लिखना चाहें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक अभी सब्सक्राइब करें और आपके घर में जितने फ़ोन हैं उन सब में सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय माता दी, धन्यवाद।
आचार्य श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक पूजा पाठ कराने हेतु संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9999632454, 9999192454। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार की पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जनपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।